Hello everyone, hope all are good, all are fine at their end. So this side is Shika Malhotra and I'll be teaching you biology as you know that, and in the previous class we have talked about the chapter, that is we are talking about the life process. Okay, so let me share my screen. Okay, so in the last class we have already talked about autotrophic mode of nutrition. Now let's move ahead with the another topic, that is heterotrophic mode of nutrition. तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? We'll talk about types of heterotrophic nutrition. हेट्रो मीन्स डिपेंडेंट. ठीक है, हेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? डिपेंडेंट. हेट्रोट्रॉपिक मीन्स हियर डिपेंडेंट. Okay, so those organisms which cannot make their own food, yeah, which cannot derive their nutrition on their own, so that mode is called as heterotrophic mode of nutrition. वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाता पाते हैं, वो किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उसे हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, सो यहाँ पे तीन प्रकार के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है. देयर आर थ्री टाइप्स. वन इज सेप्रोट्रॉपिक, सेकंड इज पैरासिटिक, एंड आफ्टर दैट वी हैव होलोजोइक. ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? सेप्रो का मतलब क्या होता है? जब ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स या डिकेइंग एनिमल्स से अपना खाना खुद लेता है. ठीक है, अपना खाना खुद वहां से लिया जाता है फ्रॉम द डेड प्लांट्स, डेड डिकेइंग एनिमल बॉडी, दे डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर. दैट मोड इज कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट मशरूम. ठीक है, तो जनरली जो मशरूम होता है वो ग्रो होता है. ठीक है, वो कहाँ ग्रो होता है? बेसिकली सड़ी गली चीजों पे ग्रो होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल द वुड लॉग. ठीक है, सड़ा हुआ लकड़ी. ठीक है, वुड लॉग है. ठीक है, सड़ा गला हुआ क्या है? यहाँ पे लकड़ी है. ठीक है, और यहाँ पे क्या है? मशरूम ग्रो हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल ईस्ट भी वहीं ग्रो होता है जहाँ पे सड़ी गीली चीजें होती हैं. ठीक है, सो सेप्रोट्रॉपिक और पैरासिटिक में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. इफ आई टॉक अबाउट सेप्रोट्रॉपिक, यहाँ पे द ऑर्गेनिज्म डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स. ठीक है, सड़ी गली चीजों पे रह के वहीं से न्यूट्रिशन गेन करते हैं. वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल इज मशरूम. ठीक है, एंड मशरूम का अगर हम बात करें, मशरूम का जो नाम है दैट इज अगैरिकस. ठीक है, अगैरिकस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मशरूम. ओके, so that is what we have. We are talking about saprotrophic mode of nutrition. Now let's move ahead with parasitic type of nutrition. अब आगे हम जो बात कर रहे हैं वो पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में बात कर रहे हैं. पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? जैसे नॉर्मल एग्जांपल दे सकते हैं. जैसे घर हम छोटे होते थे, मतलब अभी भी हम छोटे ही हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट यू, तो स्कूल में जाते हैं तो सर में जुएं हो जाती है, लाइसेस हो जाती हैं. ठीक है, या बचपन में पेट में कीड़े हो जाते हैं. सो दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज व्हाट वी कॉल एज पैरासिटिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन. यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है दे आर डिपेंडेंट ऑन होस्ट. व्हाट आई एम सेइंग दैट ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन अनदर, यहाँ पे लिखा है ना, फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या इसको हम बोलते हैं? होस्ट. देखो, हमारे घर पे क्या होते हैं? गेस्ट आते हैं. व्हेन जनरली हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो वी बिकम अ होस्ट. हम उनको अच्छे से खातिरदारी वगैरह सब करते हैं. वैसे ही अगर मेरी बॉडी है, ठीक है, और बाय चांस मेरे सर पे लाइसेस आ गए, चूहे आ गए, तो चूहे क्या करती है? वहीं से न्यूट्रिशन डिराइव करती है. दे गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द हेड. जनरली ब्लड मील है, वहीं से वो न्यूट्रिशन लेगी. दिस आर ब्लड, है ना. सो दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक. यहाँ पे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है बट किसी होस्ट पे डिपेंडेंट है. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट टेप वॉर्म. ठीक है, पेट में कीड़े हो जाते हैं. जब पेट में हमारे कीड़े हो जाते हैं तो जो वो कीड़े हैं वो हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में रहते हैं, वहीं से वो डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन को. सो दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक. वन इज वी हैव अ टेप वॉर्म, सेकंड वन वी हैव अ लाइस. Okay, and one of the example in the plants also. So let me explain the example of plants. Okay, just a second. Oh, wait. There would be some PPT over here. Let me get some. Yeah, I got some. Okay, now understand one of the example of plant which have also have a parasitic type of nutrition. Okay, let me explain. Okay, देखिए, तो यहाँ पे एक प्लांट है जिसका नाम होता है कसकटा, या इसको हम बोला जाता है अमरबेल. ठीक है, क्या बोला जाता है? अमरबेल, या हम बोलते हैं कसकट.
ओके, तो ये एक प्लांट है, ठीक है। नो, दैट इज अ कस्कटा प्लांट, ओके। और लेट मी चेंज द कलर ऑल्सो, ओके। सो यहाँ पे एक दूसरा प्लांट है। यू नो दैट प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉपिक और नो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जनरली हम बात कर रहे हैं जब फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा मोड होगा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब कसकटा क्या है? कसकटा अपना खाना खुद नहीं बना पाता। कसकटा कुड नॉट मेक देयर फूड, ठीक है। तो ये कसकटा क्या करता है? इस वाले प्लांट पे डिपेंड हो जाता है, वो उसके ऊपर ऐसा पूरा लद जाता है, ठीक है। अपने वो पूरा फुल्ली डिपेंडेंट है। इसकी ब्रांचेस वगैरह ये सब किस प्लांट में आ जाती है? इस प्लांट पे आ जाती है। एंड दे गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस प्लांट, ठीक है। सो दिस इज द कसकटा प्लांट विच गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द अनदर प्लांट। So that an example of parasitic type of nutrition. So if I talk about parasitic type of nutrition, here organisms are dependent on host like lysis, okay, like we can say tapeworm, या हमारी बॉडी में होते हैं राउंड worms, we have cascata. So these all are example of parasitic mode of nutrition, ठीक है। अब आगे जब हम चलते हैं, एक मिनट, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। We have one more type of nutrition, that is we are talking about holozoic mode of nutrition. होलोजोइक में जब हम बात करते हैं, ठीक है, होलोजोइक का मतलब होता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर, ठीक है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जैसे हम लोग हैं, हम लोग खाना खाते हुए ड्राइव न्यूट्रिशन एंड आफ्टर दैट वो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन हम खाना खाते हैं। खाना लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई ईटिंग वन चपाती, ठीक है, तो वो चपाती क्या होती है? वो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डाइजेस्ट होती है। डाइजेस्ट होती है, व्हाट वी गेट, वी दैट ग्लूकोज मिलता है हमें, है ना। तो कॉम्प्लेक्स को किस में कर दिया गया? सिंपल में, ठीक है। तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which we take food as a whole and after that it get digested into simpler particle, और उसके बाद वो simpler particle में digest हो जाता है। So this is called as holozoic mode of nutrition. ऐसे न्यूट्रिशन को हम holozoic mode of nutrition बोलते हैं, where organism takes the food as a whole, अपना प्रॉपर होल, मतलब होल का मतलब जो हम खाना खा रहे हैं प्रॉपर होल ले रहे हैं, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है, ओके। चलो एक एक करके हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, आफ्टर दैट हम लोगों को थोड़ा और क्लैरिटी आएगा, ओके। सबसे पहले आता है हमारा सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंडेंट है? वेरी गुड, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये डिपेंडेंट है। सो सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऐसे न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। फंगस इट इज एन एग्जांपल, ठीक है। फंगस भी है जो होती है, फॉर एग्जांपल ब्रेड मोल्ड, ठीक है। तो तुम लोगों ने समर्स में बाहर ब्रेड रखी जाती है, उसमें ये ग्रीनिश ग्रीनिश अपीयरेंस आ जाता है, तो फंगस है। After that, we are talking about parasitic. So some organisms feed at the expense of another organism and turn cause harm. Parasitic mode of nutrition में हमारी बॉडी में हम होती है। सपोज हमारे बॉडी में लाइसेस हैं, ठीक है। Okay, so there would might be default. Just a second, let me share my screen. Okay. सो इफ आई टॉक अबाउट लाइसिस, ठीक है, जैसे हमने सेप्रोफिटिक की बात की ऑलरेडी, वी हैव टॉक, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिगोइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एंड जब सेकंड हम बात करें पैरासिटिक, पैरासिटिक में क्या है? सम ऑर्गेनिज्म फीड एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरी बॉडी में मेरे सर पे जुए हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी उससे हार्म होंगी। अगर हमारे पेट में कीड़े हैं तो हमारी बॉडी उससे भी हार्म होगी। सो सच टाइप इज पैरासिटिक, ठीक है। कभी कभार क्या करता है लीच, तो जनरली मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी लीच को लगा दिया जाता है बॉडी में। और लीच क्या करती है? खून को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो पैरासिटिक। एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट कसकटा, कसकटा को ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है ना। उसके बाद we have also talk about holozoic mode of nutrition. हम दोनों ने holozoic mode of nutrition के बारे में भी बात की। So that mode of nutrition in which animals take their food as a whole and is called holozoic mode of nutrition. So the holozoic nutrition में क्या क्या आएगा? We will talk in detail about ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. तो generally humans या mammals में होता है। So we will talk about holozoic in detail in this chapter. Okay? Now
अंडरस्टैंड। फोटोसिंथेसिस की आज हम बात करते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है, और आफ्टर दैट वी आर आल्सो टॉक अबाउट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज हम स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस विल ऑल टॉक अबाउट। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। देखो, फोटोसिंथेसिस तुम्हें पता है, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज फॉर्म। फोटो मतलब लाइट, लाइट के सिंथेसिस में किसी चीज का प्रोडक्शन होना। बेसिकली यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, फूड विल बी प्रोड्यूस, यहाँ पे खाना बनेगा। सो द प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट। अब प्लांट्स को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, and which provide nourishment to the organism themselves. Chlorophyll present in the green part absorb light energy. And this is a very important question. ठीक है, this is a very important question कि क्लोरोफिल का काम क्या है। तो जब हम क्लोरोफिल की बात करते हैं, इट इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स, ठीक है, विच अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी, विच अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी। उसके बाद सेकंड थिंग आता है, द लाइट एनर्जी इज यूज टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड हाइड्रोजन इज देन टू रिड्यूस CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। देखो, ये जो तीन चीजें हैं ना, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बारे में हम एक एक करके बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में प्रोसेस क्या है। तो लेट मी टॉक अबाउट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। ये देखो, यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस विल टॉक अबाउट लाइट एंड डार्क रिएक्शन। सबसे पहले आपको डायरेक्ट बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा कि इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब फोटोसिंथेसिस होता, यू माइट अंडरस्टैंड अबाउट फोटोसिंथेसिस कि यहाँ पे होने क्या वाला है। आपको पता है यहाँ पे खाना बनेगा, प्लांट्स विल मेक देयर फूड, ठीक है, बाय यूजिंग सनलाइट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे विल मेक ग्लूकोज। ओके, अब फोटोसिंथेसिस होगा कैसे। सबसे पहली बात होती है कि लाइट एनर्जी एब्सॉर्बिंग। पहला इवेंट हमारे पास क्या है, दैट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल का बेसिक काम यही होता है कि वो एनर्जी को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, पहला इवेंट। दूसरा है, लाइट एनर्जी किस में चेंज होगी। ठीक है, लाइट एनर्जी चेंज टू केमिकल एनर्जी। यू नो दैट ग्लूकोज, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज या स्टार्च बनता है। तो ग्लूकोज किसका फॉर्म है, मीन्स ग्लूकोज क्या, एक सॉर्ट ऑफ अ केमिकल है। यहाँ पे लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में किस में चेंज किया हमने, केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी यहाँ पे क्या है बच्चा, ग्लूकोज है। ठीक है, साथ साथ दूसरा क्या काम होगा यहाँ पे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, यू नो दैट कि हम प्लांट पानी देते हैं H2, प्लांट को H2 रिक्वायर्ड है। तो यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन स्प्लिट हो जाता है और ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू इसको हम एक और इवेंट से बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या बोला मैंने यहाँ पे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लेट मी ड्रॉ हेयर ओनली। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या है, सुनेंगे। ठीक है, मैंने बोला फोटो मतलब लाइट, लिसिस का मतलब टूटना। क्या टूट रहा है यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है। क्या टूट रहा है जी, वाटर मॉलिक्यूल। अब H2O है, ठीक है, मैंने बोला क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट को, तो इसकी वजह से H2O ब्रेक होगा H और O2 में। इट विल ब्रेक, इट विल स्प्लिट। दिस इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसे ही हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। आफ्टर दैट हम लोगों ने बात की रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। देखो, बहुत लोगों को गलतफहमी है कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे जो स्प्लिट हुए हैं, वो C6H12O6 बनाते हैं, मतलब वो ग्लूकोज बनाते हैं, वो ग्लूकोज बनाते हैं। ऐसा नहीं है, इट इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, जो ये H2 स्प्लिट होता है वो ग्लूकोज नहीं बनाता है। बेसिकली वी गेट ग्लूकोज बाय द रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे CO2 रिड्यूस्ड होता है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड रिडक्शन। ठीक है, so in the chemistry you might be have heard about reduction or oxidation. Oxidation, addition of oxygen. Reduction means removal of हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होता है, रेड्यूस CO2 जो होता है, पहले वो एक और एसिड में, ठीक है, मैलिक एसिड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन डिटेल कि वो क्या होता है, इट इज एन हायर स्टैंडर्ड। बट कि यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है वो CO2 को रिड्यूस करके ही बनता है। So if I talk, there are three important major events which will be dealing in photosynthesis. सबसे पहली बात आती है absorption of light energy। यहाँ पे light energy absorbed होती है by chlorophyll। दूसरा आता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी किस में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। जैसे हमने बात किया कि दैट्स ग्लूकोज इज सॉर्ट ऑफ अ केमिकल। और साथ साथ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या स्प्लिट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहे हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
आफ्टर दैट व्हाट वी हैव, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे जो आपको CO2 है वो किस में चेंज हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में चेंज हो रहा है। दैट वुड बी द आंसर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर द मेजर थ्री इवेंट्स एंड मेनी टाइम्स in class 10th board examination it has been asked. Okay, so chalo let's move ahead. Okay, ठीक है। सो ऑलरेडी हम वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है, ऑलरेडी आपको क्लियर है। हाँ, मैकेनिज्म ऑफ लाइट और डार्क रिएक्शन क्या होता है, वील टॉक। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे लाइट और डार्क रिएक्शन में क्या हुआ। ठीक है, लाइट एनर्जी एंड डार्क एनर्जी। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आगे हम चल रहे हैं। एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ऐसा नेम सजेस्ट कि यहाँ पे लाइट होना बहुत जरूरी है। विदाउट लाइट यहाँ पे काम नहीं बनेगा। ठीक है। सो सबसे पहले जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी हम लोगों ने पढ़ लिया, कन्वर्ट हो गया। थर्ड है अबव प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज लाइट रिएक्शन एज इट कैन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अच्छा, यहाँ देखिए, मैंने बोला कि लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगा। लाइट रिएक्शन जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हुआ। जब फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज मिल रहा है। जो आप ऊपर रिएक्शन देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको मैंने बोला कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन टूटा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, हाइड्रोजन टूटा। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी टूटा। तो यहाँ पे देखोगे अब रिड्यूस NADP बन रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन हो रहा है। और रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, दिस इज आल्सो नोन एज डार्क रिएक्शन, इट डज नॉट रिक्वायर लाइट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। लाइट रिएक्शन जनरली हम बोलते हैं तब होगी जब लाइट सनलाइट अवेलेबल होगी, अदरवाइज इट वन कांट टेक प्लेस। क्या फोटोसिंथेसिस बिना लाइट के हो पाएगा? नहीं। तो लाइट रिएक्शन में जनरली दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यह तरफ यहाँ ये ग्लूकोज बनेगा, साथ साथ में एक और चीज बनती है NADP, और यहाँ पे बनता है ATP। ठीक है, एक बनता है NADPH और एक बनता है ATP मॉलिक्यूल। ठीक है, सो इसको क्या किया जाता है, ये दोनों चीजें बन जाती हैं। ठीक है, और यही चीजें जो होती हैं वो डार्क रिएक्शन में रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, यही चीज जो है वो डार्क रिएक्शन में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, CO2 किस में चेंज हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट में चेंज होगा। देखो, अब कार्बोहाइड्रेट में चेंज होगा वो तो ऑलरेडी क्लियर है, वो लाइट के प्रेजेंस में नहीं भी होगा तब भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका फिक्स हो गया, यहाँ पे CO2 बन रहा है, CO2 रिड्यूस हो जाएगा, इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ डार्क रिएक्शन। और यहाँ पे ATP और NADPH को यूटिलाइज किया जाता है। तो मतलब जो लाइट रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स हमारे मिले हैं, ATP यू नो दैट दिस इज एनर्जी, एनर्जी इन दिस बीइंग रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो एनर्जी लगेगी कार्बोहाइड्रेट में चेंज होने के लिए। ठीक है, तो एनर्जी लगेगी कार्बोहाइड्रेट में चेंज होने के लिए, तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया, तो CO2 विल बी चेंज इटसेल्फ इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स। इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज डार्क रिएक्शन। तो याद रखना, डार्क रिएक्शन में यहाँ पे मेजरली कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, लाइट रिएक्शन में हमारे पास NADP और ATP की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है। ठीक है, विल टॉक अबाउट दिस इन माय नेक्स्ट क्लास। ठीक है, डेजर्ट प्लांट में क्या होगा, जब तक आप लोग यहाँ तक रिवाइज करें। ठीक है, आफ्टर दैट विल talk about. Okay, so this is all about today's session. We'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye. Good evening.